स्वागत है आप सबका हमारे पॉडकास्ट ट्रेल पॉड में जो कि ट्रेलेडर की पेशकश है। ट्रेलेडर एक हेल्थ एंड फिटनेस मोबाइल एप्लीकेशन है ट्रैकर्स के लिए जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का एपिसोड शुरू करते हैं मनविंदर सैनी के साथ। जी मनविंदर। जी सिमरन, मैं आज आपको एक किस्सा बताने लगा हूँ जो केदारकंठा ट्रैक पर हुआ था हमारे साथ। तो कितने हाँ दिन का जी। ट्रैक है? ये अप्रोक्सीमेटली 5 दिन का ट्रैक है। इस समय मेरे साथ 20 ट्रैकर्स मौजूद थे। ये उत्तराखंड के सांकरी रीजन में ही पड़ता है। ये एक समिट ट्रैक है। बाकी ट्रैक्स, नॉर्मल ट्रैक्स में क्या होता है कि आप एक कैंप साइट पे गए, दूसरे कैंप साइट पे गए, तीसरे कैंप साइट से वापस होके आ गए। समिट में ऐसा होता है कि आपको चोटी को फतेह करना है। हमारे देश का पहला विंटर ट्रैक केदारकंठा ही है। पहले दिन हम जूडा का तालाब जाते हैं, दूसरे दिन बेस कैंप के लिए निकलते हैं, समिट के बेस कैंप के लिए। तीसरे दिन हम समिट करके वापस बेस कैंप पर आ जाते हैं अपने पुराने। तो यहाँ पर एक लड़की ट्रैकर थी जो हमारे देश के दक्षिणी हिस्से केरल से आई थी। जब मैं इनका इंट्रोडक्शन ले रहा था तो बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी ये। लेकिन जैसे ही हमने सुबह ट्रैक चालू किया, विदिन हम जैसे वार्म अप करते हैं जाने से पहले, एक जोश जोश बढ़ाने के लिए ट्रैक पे वार्म अप होता है। तो ये हम्म। उसमें थोड़ा सा मेरे को आलस से दिखाई दिया, या ऐसे कह सकते थे कि इनको इंटरेस्ट नहीं था, या ऐसे लगते थे कि इनकी तबीयत में थोड़ा सा कुछ डाउट है। हम सबसे पूछते हैं, आपका कोई पुराना ट्रैकिंग एक्सपीरियंस, आपकी कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है? जो ट्रैकर थी, स्पेसिफिक ट्रैकर थी केरल से जो थी हमारे साथ जुड़ी थी, ये पहले घंटे के बाद से ही इनको थोड़े चक्कर आने लग गए थे। ये मुझे बुलाकर कह रही थी, आप थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या, हम थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं? मैंने तब उनके साथ दिया, ठीक है। मैंने सभी बाकी ट्रैकर्स को भी रोका क्योंकि हम सभी इकट्ठे ही जाते हैं और इकट्ठे ही आते हैं, साथ में ट्रैक करते हैं। तो लेकिन ये ऐसा पहले दिन मेरे साथ कम से कम 5 बार हुआ। उन्होंने 5 बार 3 घंटे के ट्रैक के दौरान उन्होंने मुझे रोका कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्या हम रुक सकते हैं? मुझे थोड़ा सा पानी पीना है, क्या हम 2 मिनट रुक सकते हैं? मुझे थोड़ी देर बैठना है। तो ऐसा पहले दिन के ट्रैक के दौरान हुआ मेरे साथ। तो क्या ये बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता? लाइक अगर ट्रैकर बार बार रुकने के लिए, आराम करने के लिए या पानी के लिए रुक रहा है तो जनरली क्या ये नॉर्मल है या नहीं? नॉर्मल मैं सिर्फ उसको एक सेंस में कह सकता हूँ सिमरन, अगर वो नीचे से प्रिपेयर करके नहीं आया है, चलो ठीक है, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है पर्वत की ऊंचाई के साथ, तो उसको हम एक्लेमेटाइजेशन जो बोलते हैं, वो शायद नहीं हो पाता किसी ट्रैकर के साथ, तो वो हमसे रिक्वेस्ट करता है थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए ट्रैक के दौरान। तो ऐसा हुआ था कि इन्होंने मेरे पास आके बोले, खाना खाने के दौरान, डिनर के दौरान इन्होंने मेरे पास आई, तो इन्होंने कहा कि मुझे ब्लॉटिंग जैसा फील हो रहा है और मुझे आस का कुछ दिख भी नहीं रहा है। इनका खाना भी वैसे ही पड़ा था जो हम पैक करके सुबह भेजते हैं, ना इन्होंने कोई ड्राई राशन खाया। इन्होंने चिप्स खाए और कैंडीज खाई, जो हम सख्त मना करते हैं। कैंडीज आप इसलिए नहीं खाती क्योंकि वो आपका गला सुखाती है, वैसे ही नमी की कमी होती है ऊंचाई पर, तो ये खाना तो बिल्कुल ही मना होता है उस समय। तो रात को क्योंकि हमें खाली पेट नहीं सोना होता है, तो मैं इनके साथ थोड़ा टहल कर 1-2 किलोमीटर उसी तालाब के आसपास घूमता रहा। तो ये थोड़ी सी ट्रिक उस समय काम कर भी गई। इन्होंने एक कटोरी सब्जी जो बनी थी वो खाई। अगले दिन के लिए तैयार हुए हम सब। अगले दिन ऐसा होता है सिमरन, हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना होता है। पहले दिन की सीख से ये सीखा कि मुझे ग्रुप को स्लो नहीं करना है। तो इन्होंने बोला आप आगे चले जाओ, मैं ट्रेल के साथ आ जाऊंगी, जो पीछे से सबको इकट्ठे लेके चलता है। मैंने ट्रेल को सख्त हिदायत दी कि आसपास देखिए, इसका ध्यान रखना है, कहीं खो ना जाए। जो मेरे मन में डर था, ये सच में एक बार खो भी गई। उन्होंने ट्रेल को भी बोला कि मैं 10 मिनट बाद आपको ज्वाइन कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब 10 मिनट तक नहीं आए तो ट्रेल मेरे पास आया कि एक ट्रैकर थी, वो अब भी नहीं आई है। मैंने ट्रेल को बोला कि आप ग्रुप के साथ रहिए, मैं पीछे देख कर आता हूँ। तो मैंने सिर्फ वहां से अंदाजा लगाया कि पैरों के निशान एक अलग ही दिशा में जा रहे हैं, सेम तरह के। मैं उस समय थोड़ा घबरा भी गया था क्योंकि ऊंचाई पर जब आपकी पर्वत की श्रृंखला बहुत ऊंची होती है और बीच बीच में गैप नहीं होता, जो हमारे पास वॉकी टॉकी होते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, वो कई बार काम नहीं करते। तो ये वहां पर चल रही थी, इन्होंने बीच में रुक, उनकी आवाज आई मुझे, कोई है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कृपया मेरी तरफ आइए। तो उन्होंने ऐसा इशारा किया, तब मेरे को उस आवाज को सुन के मैं उस दिशा में दौड़ा। तो वहां पे जब वो मिले मुझे ट्रैकर, तो इन्होंने तब मुझे कहा कि मुझे माइग्रेन है।
जो कि और बहुत। हम माइग्रेन वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए सख्त मना करते हैं। तो उन्होंने ट्रैक कंप्लीट किया कि वहां से वो डिसेंड करे फिर नीचे? बेस कैंप तक तो हम गए, समिट के बेस तक कैंप तक गए, लेकिन उसके बाद मैंने फैसला किया कि बेस कैंप पे ही रेस्ट करेंगी। तो ये रात को ही डिसाइड हो गया था कि ये पर्टिकुलर ट्रैकर जो है वो समिट पर नहीं जाएंगी, बेस कैंप पर ही रहेंगी। और जिनका रख रखाव, किचन स्टाफ और मेडिकल जो हमने इसको प्रोवाइड करवाया है, दवाइयाँ, उनके साथ ये यहीं पर रहेंगी। इनको मैं उस समय अपने ट्रेल का वॉकी टॉकी थमा गया था, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो ये डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करें जब भी पॉसिबल हो। शुक्रिया मनविंदर हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसे अपने ट्रैक लीडर को ज़रूर बताएं, ताकि ट्रैक लीडर्स हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। सुनते रहिए ट्रेल पॉड और डाउनलोड कीजिए ट्रेल लीडर प्ले स्टोर से। मिलते हैं अगले एपिसोड में।